तो ये है जी पावर बीआई की सर्विस में जो आपके पास बुनियादी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, बुनियादी इंफॉर्मेशन क्या है कि यार आपने पब्लिश कैसे करना है, पब्लिश करते हैं तो क्या क्या कुछ बनता है, रिपोर्ट बनती है, सिमेंटिक मॉडल बनता है, सिमेंटिक मॉडल में क्या कुछ कर सकते हैं, रिपोर्ट क्या चीज होती है, रिपोर्ट में हम जाके क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एक और चीज अभी रह जाती है जो कि मैं भी आपको बता देता हूं, जो कि कॉन्सेप्ट है, अगेन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहते हैं उसको, जो अभी तक हमने चीजें देखी हैं उससे, बट वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे सिनेरियोज में उसकी आपको जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, तो मैं अभी इस फाइल को यहाँ पे क्लोज करने लगा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू सेव दिस। और मैं एक और फाइल खोलूंगा अपने पास जो कि मेरे पास बनी हुई है, सुपर स्टोर वाली एग्जांपल। अच्छा, मैं एक जो काम कर रहा हूं ना वो ये कर रहा हूं कि मैं इस सुपर स्टोर की एग्जांपल के अंदर ना जस्ट एक दो चीजों को उठा के रैंडमली मैं एक डमी सा पेज बना रहा हूं आपको, वो आखिरी आर्टिफैक्ट बताने के लिए जो पावर बीआई की सर्विस में आपको समझना जिसका जरूरी है। ठीक है जी, मैं एक ऐसे एक डमी सा पेज बना रहा हूं और बस ये तीन चीजें भी डाल दें तो इनफ है। ठीक है जी, मैंने ये काम किया कि मैंने ये जो सुपर स्टोर की एग्जांपल थी इसमें मैंने एक बगैर को मेजर से बनाए जो मेरे पास ट्रांजैक्शन के टेबल में प्रॉफिट, सेल्स और ऑर्डर क्वांटिटी पड़ा था, मैंने उसको सिंपल तीन कार्ड विजुअल्स में डाला और मैं कहता हूं यार इसको भी पब्लिश कर। और पब्लिश मैंने कहां पे करना है, वही जो मेरी वर्क स्पेस है उसी में जाऊंगा। अब मैं चला गया सर्विस में, रिफ्रेश करूंगा तो अब आप ये देखें कि मेरे पास सुपर स्टोर एग्जांपल के भी रिपोर्ट और सिमेंटिक मॉडल मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ना तो मुझे यहाँ पे काफी सारी ऑप्शंस नजर आ रही हैं। कुछ ऑप्शंस रेलेवेंट टू पावर भी हैं, कुछ ऑप्शंस रेलेवेंट टू जो है क्या कहते हैं फैब्रिक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो तीसरी जो मैंने बात की थी कि जो आपको पता होना जरूरी है वो है जी ये चीज, डैशबोर्ड। ठीक है, अब डैशबोर्ड नॉर्मली जो एक उर्फ आम में चल रहा होता है, जो भी आप चीज बना रहे होते हैं पावर बीआई में वो लोग यही कह रहे होते हैं यार डैशबोर्ड बना रहा है। सो बेसिकली ये टेक्निकली टर्मिनोलॉजीज दो डिफरेंट है। पावर बीआई में जो भी आप काम करेंगे और पब्लिश करेंगे तो वो चीज कहलाती है रिपोर्ट। रिपोर्ट के हो सकते हैं मल्टीपल पेजेस, जैसे कि हमने देखा मल्टीपल पेजेस आप बना सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। डैशबोर्ड जो है ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है या एक ऐसी चीज है पावर बीआई की सर्विस में जिसके अंदर पेजेस नहीं होते, और ये आपकी बनती ही सिर्फ पावर बीआई की सर्विस में। ठीक है, लेकिन इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो मैं आपको भी बताता हूं कि वो क्या है। मैं जाता हूं जी रिटेल डेटा में। अब रिटेल डेटा में मेरे पास ये एक है टोटल ट्रांजैक्शंस का कार्ड। ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शंस का कार्ड है। इसके बल्कि एडिट में जाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से नजर आए। ये मैंने टोटल ट्रांजैक्शंस का कार्ड सेलेक्ट किया। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहां पे मुझे ना कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं। ये आइकन नजर आ रहे हैं आपको, देख रहे हैं आप? इसमें ये एक आइकन है जिसके ऊपर पिन बनी हुई है। मैं कहता हूं यार पिन विजुअल, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। अब जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये मुझे कह रहा है एक नई विंडो में पिन टू डैशबोर्ड, और वो मुझे कह रहा है कि यार ये क्या आपने एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में करना है या आप किसी नए डैशबोर्ड में करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं यार नया डैशबोर्ड बनाते हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूं क्लास एग्जांपल। और मैं कहता हूं यार ये जो टोटल ट्रांजैक्शंस का मेरा कार्ड है ना, इसको कर दो जाके पिन क्लास एग्जांपल के डैशबोर्ड में। पिन का मैंने बटन दबाया और ये मुझे अभी कहेगा कि जी पिन टू डैशबोर्ड। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये काम करके मैं वापस आया अपनी वर्कस्पेस में और अब मैं सुपर स्टोर वाली एग्जांपल में चला गया। ठीक है, अब मैंने सुपर स्टोर वाली एग्जांपल में जाके ये काम किया कि जो काम मैंने वहां पे किया था, मैंने ये ऑर्डर क्वांटिटी जो है
सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी का कार्ड, इसके ऊपर भी जाके मैंने यही काम किया। पिन टू डैशबोर्ड, अब यहां पे वो कह रहा है एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग में करो और पिन कर दो, और अब मैं जाता हूं गो टू डैशबोर्ड। तो अब आप यहां पे देखें कि आपके पास एक नई चीज बन गई जिसके अंदर दो मुख्तलिफ रिपोर्ट से आपके पास दो विजुअल्स आ गए। ठीक है, यहां पे मैं वर्क स्पेस में जब जाता हूं तो मेरे पास दो चीजें बनती हैं, एक है रिपोर्ट, एक है सिमेंटिक मॉडल। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब इस तरह की मेरे पास बेतहाशा रिपोर्ट्स और सिमेंटिक मॉडल मेरी वर्क स्पेस में पड़ा है। ठीक है, अब मैं कहता हूं यार मैं कुछ चीजें इसकी उठाना चाहता हूं, कुछ चीजें इसकी उठाना चाहता हूं, कुछ चीजें किसी और की उठाना चाहता हूं, और इन सब चीजों को कंबाइन करके पावर बीआई की सर्विस के अंदर किसी चीज में देखना चाहता हूं, तो मैं उसका डैशबोर्ड बना सकता हूं। सही सही सही। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नुमान साहब जो है वो कंपनी के अपनी जो जहां पे काम कर रहे हैं उसके सीएफओ, इनके नीचे मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही हैं। एक पीएनएल की टीम है जो पीएनएल की स्टेटमेंट्स बना रही है, कुछ और लोग हैं जो ऑडिटर्स हैं, कुछ और लोग हैं जो कि हो सकता है सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं कुछ लेजर एंट्रीज कर रहे हैं। ये कहते हैं यार मुझे एक ऐसी चीज चाहिए कि जिसमें मैं इन सब चीजों का हाई लेवल के ऊपर बैठ के एक जगह के ऊपर जो है ना उसके केपीआईज को देखना चाहूं या कुछ विजुअल्स को भी देखना चाहूं, लेकिन एक ही जगह पे मुझे नजर, और जो अपडेट भी रियल टाइम में हो रहा हो। रियल टाइम से मुराद मेरी ये है कि जब वो अपडेट हो रिपोर्ट, ये भी अपडेट हो जाए। बात समझ आ रही है? तो वो जी इस सर जी तरह सर। की एक चीज बना सकते हैं जो कि आपको यहां पर नजर आ रही है। इसकी एक लिमिटेशन है, वो ये है कि दिस इज अ स्टैटिक थिंग, दिस इज अ स्टैटिक थिंग। स्टैटिक से मुराद ये सही है कि सर। मैं इसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इंटरैक्ट करने की कोशिश करूंगा यहां पे और मैं जाके इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे ये रिपोर्ट पे वापस ले जाएंगे। तो आप ये कह सकते ओके। हैं कि ये वो फंक्शनैलिटी है कि जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ड्रिल डाउन कर सकता हूं, कि मैं ये कहूं यार ये मेरा लेट से पीएनएल का कोई मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का कोई केपीआई है, और मैं जब इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूं तो मुझे वो प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट में ले आया और यहां पर अब मुझे डिटेल्स नजर। ठीक है, और अगर हम जाके इसको वर्क स्पेस लेवल पे देखें तो ये आपको यहां पर इस तरह से ये आइकन डैशबोर्ड का लिखा हुआ जो है वो आपको नजर आएगा। अच्छा, अब आप ये यहाँ पर ना ये काम कर सकते हैं, इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इनकी इन टाइलों की पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं कि इसको इधर कर दो, इसको उठा के इधर कर दो, ये काम आप कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं आप कर सकते। और एक और प्रैक्टिकल चीज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कार्ड का विजुअल है, जैसे ये कार्ड का विजुअल है और ये आपने डाला है इसमें क्या नाम लेते हैं अपने, जो आपका जो जो डैशबोर्ड है इस पे आपने डाला है और ये आपका कार्ड का विजुअल है, तो आप अगर इस पे जाएं तो यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है पिन टाइल। ठीक है, एक मिनट, पिन टाइल है कि कौन सी है, नहीं सॉरी ये वाली ऑप्शन है मैनेज अलर्ट्स। मैं अगर कार्ड के जी विजुअल सर। में बैठा हूं तो मैं यहां पे जाके इस कार्ड के विजुअल पे कुछ रूल्स जो हैं वो मैं डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, रूल्स क्या हो सकते हैं? रूल्स ये हो सकते हैं कि यार ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर लेट से खास वैल्यू से ऊपर चली जाए तो मैं कहता हूं यार मुझे एक ईमेल आ जाए, एक मेरा मतलब जो है ना वो मुझे मैसेज आ जाए। ठीक है, या खास वैल्यू से नीचे चली जाए तो तब भी मैं ये काम कर सकता हूं। तो मैं यहां पर जाके अलर्ट रूल्स डिफाइन कर सकता हूं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकता हूं। ठीक है जी, तो यहां पर वो कह रहा है कि भाई इसके ऊपर आप क्या करते हैं, अब अबव थ्रेशोल्ड करना है, बिलो थ्रेशोल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक रियल टाइम एक प्रोसेस पीछे से चल रहा है, या एक ऐसा कोई आपको कोई मार्केटिंग है कि जनाब आपकी एक वैल्यू आप कह देते हैं यार जो ही ये मेरा लेट से टारगेट हिट हो जाए मुझे फौरन मैसेज आ जाए, तो वो यहाँ पे आपको आ जाए।
हर 24 घंटे में वो आपको वैसे भी अपडेट कर देगा, और आप कहते हैं यार हर घंटे के बाद भी करो तो वो आ जाएगा। अलर्ट्स आर ओनली सेंट इफ योर डेटा चेंजेस। तो वो ये काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ईमेल भी आप इसकी जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये एक इसकी बड़ी यूजफुल चीज है जो कि आप अगर करना चाहें तो आपको बड़ा इसका फायदा हो सकता है।